नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य व व्याकरण संबंधी तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोई भी सुझाव, कोई भी जानकारी देनी हो तो आप अवश्य मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं। तो साथियों, हमारे पास कुछ सूफ़ी काव्य से संबंधित पुस्तकें और उनकी कुछ विशेषताएँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनको पढ़ना। प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य एवं उनकी विशेषताएं। ठीक है, प्रेमाख्यानक। तो साथियों, ये है प्रेमाख्यानक काव्य यानी सूफ़ी काव्य की पुस्तकें। यहाँ कवि जिन्होंने लिखी हैं और कौन सी भाषा में हैं ये पुस्तकें, और प्रयुक्त छंद कौन सा है इसमें। हंसावली जिसको कवि असायत ने लिखा 1370 ईस्वी में ये लिखी गई। राजस्थानी में है, राजस्थानी भाषा इसमें है। दोहा और चौपाई छंद में है। चंदायन 1379 में लिखी गई, मुल्ला दाऊद के द्वारा अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में है। लखम सेन पद्मावती कथा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना रहती है इसके भी। दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई है, राजस्थानी भाषा में है और दोहा चौपाई सोरठा छंद में है। इसके अतिरिक्त कुछ और रचनाएं हैं सूफी काव्य से संबंधित। सबसे पहले सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में ये लिखी गई, ईश्वर दास के द्वारा अवधी भाषा में है, दोहा और चौपाई छंद में है। आपको तो साथियों पता ही है कि ज़्यादातर पुस्तकें सूफी काव्य की अवधि में ही हैं। हाँ, कुछ राजस्थानी में जरूर है। मृगावती 1501 कुतुबन द्वारा लिखी गई, अवधि में है, दोहा चौपाई शैली या छंद में है। आगे साथियों, मधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी में गणपति के द्वारा लिखी गई, राजस्थानी में है और सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त है। आगे साथियों, पद्मावत पता ही है, 1520 में लिखा गया, जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और अवधि में है और दोहा चौपाई छंद में है। आगे साथियों, हमारे पास मधुमालती 1545 में लिखा गया, पंजन के द्वारा अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई छंद में है। आगे साथियों, मधवानंद कामकंदला चौपाई नाम से 1556 में लिखी गई पुस्तक कुशल लाभ के द्वारा राजस्थानी में है, दोहा चौपाई सोरठा में। आगे साथियों, प्रेम विलास जिसे प्रेम लता की कथा भी बोला जाता है, 1556 ईस्वी में लिखी गई, जटमल के द्वारा राजस्थानी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में है। आगे है रूप मंजरी, ये 1568 में लिखी गई, नंददास के द्वारा। नंददास की यह पुस्तक सूफी काव्य में गिनी जाती है, ब्रज भाषा में है। तो यह याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, दोहा चौपाई छंद में है। आगे साथियों, मधवानंद कामकंदला चौपाई, ये बहुत 3 तरह के माने जाते हैं, 3 नाम से माना जाता है कि इसकी रचना हुई, अलग अलग ने की, अलग अलग रचनाकारों ने। तो आलम ने भी इसको रचा है, मधवानंद कामकंदला चौपाई को 1584 ईस्वी में लिखा गया, अवधि में है और दोहा चौपाई सोरठा छंद में है। आगे साथियों, शिताई वार्ता, ठीक है, जो 1590 में लिखी गई, नारायण दास के द्वारा राजस्थानी ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। चित्रावली 1613 में लिखी गई, उस्मान के द्वारा अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई छंद में है। आगे चलते साथियों, रस रतन 1618 में लिखी गई, पुहकर के द्वारा अवधि में है और दोहा चौपाई छंद में है। ज्ञानदीप, ये तो सुना ही होगा, 1619 में लिखी गई, ज्ञान नवी के द्वारा अवधि में है और दोहा चौपाई छंद में है। नल दमयंती 1625 में लिखी गई, नरपति व्यास के द्वारा अवधि में है और दोहा चौपाई छंद में है। हंस जवाहिर 1731 में हंस जवाहर लिखी गई, कासिम शाह के द्वारा अवधि में और दोहा चौपाई छंद में है। नल चरित्र 1641 में लिखी गई, मुकुंद सिंह के द्वारा भाषा अवधि में, दोहा चौपाई छंद में है। इंद्रावती 1744 में लिखी गई, नूर मोहम्मद के द्वारा
अवधि में है और दोहा चौपाई छंद में है। अनुराग बांसुरी 1764 में लिखी गई, नूर मोहम्मद के द्वारा अवधि में है और भरवे चौपाई छंद में है। हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद हैं। हंसावली जो साहित्य कवि की है, कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य समझते हैं, कुछ राजस्थानी। ठीक है। मोतीलाल मनेरिया, याद रखिएगा, मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा का साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है। किसको? हंसावली को। ठीक है। एक और नोट दिया जा रहा है कि शेख निसार यूसुफ जुलेखा ने 1790 में लिखा, ये सूफी काव्य, और नसीर का प्रेम दर्पण 1847वीं महत्वपूर्ण प्रेम कथानक है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी पुस्तकें हैं। आगे साथियों ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन हैं, या जो बोले कि ये प्रस्तोता हो गए, ये विद्वान हो गए, इन्होंने कौन सी रचना और किस रचनाकार को सूफी का पहला कवि माना। सबसे पहले बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने मृगावती पुस्तक जो कुतुबन की है 1501 ईस्वी में लिखी गई, इसको पहली पुस्तक और कुतुबन को सूफी का पहला कवि माना है। आगे साथियों राम कुमार वर्मा, इन्होंने चंदायन पुस्तक को सूफी काव्य की पहली पुस्तक माना, जो 1379 में मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई थी। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने सत्यवती कथा को सूफी की पहली पुस्तक माना, जो 1501 में लिखी गई ईश्वर दास के द्वारा। ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने हंसावली पुस्तक को सूफी की पहली पुस्तक माना, जो कवि असाइद के द्वारा लिखी गई थी। और साथियों एक और बात, डॉक्टर नगेंद्र का भी नोट डाउन कर लीजिए, उन्होंने भी हंसावली पुस्तक को ही सूफी की पहली पुस्तक माना है, असाइद कवि द्वारा जो लिखी गई है साथियों। ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा यदि हिंदी संबंधी कोई भी आपको जानकारी चाहिए। धन्यवाद।